तेलंगाना वक्फ बोर्ड के कार्यालय एआईएमआईएम के पूर्व एमएलसी सैयद अल्ताफ हैदर रजवी पहुंचे। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष मसीउल्लाह खान के निमंत्रण पर अल्ताफ हैदर रजवी आज कोए इमाम ज़मीन पहाड़ की समीक्षा बैठक में शामिल हुए। मसीउल्लाह खान ने अल्ताफ हैदर रजवी से समय मांगा था। समय मिलने के बाद मसीउल्लाह खान ने कोए इमाम ज़मीन पहाड़ की भूमि पर अवैध निर्माण को लेकर समीक्षा बैठक करने के लिए निमंत्रण भी अल्ताफ रजवी को दिया था। अल्ताफ रजवी आज पहुंचे समीक्षा बैठक में और रजवी ने समीक्षा बैठक में मसीउल्लाह खान को कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। रजवी ने कहा कि सरकारी गज़ीट कोए इमाम ज़मीन पहाड़ की मौजूद है और जिस भूमि पर अवैध निर्माण हो रहा है वो भूमि भी कोए इमाम ज़मीन पहाड़ के ही अंतर्गत आती है। रजवी ने कहा कि कोई भी दावा करे नकार दिया जाएगा क्योंकि सरकारी गज़ीट में इसकी भूमि भी शामिल है। इन्होंने ये भी कहा कि 2010 में वक्फ बोर्ड मामला कोए इमाम ज़मीन का हार चुका था। उस समय में वक्फ बोर्ड का मेंबर था। अकबरुद्दीन अवैसी के नेतृत्व में ही वक्फ बोर्ड हाईकोर्ट से स्टे लिया था और कई दिग्गजवर वकीलों के जरिए अकबरुद्दीन अवैसी के नेतृत्व में स्टे वक्फ बोर्ड लिया था। लेकिन आज अवैध निर्माण करोड़ों रुपए की भूमि पर करने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ कोए इमाम ज़मीन पहाड़ी नहीं, कई ऐसे वक्फ बोर्ड के संपत्तियों को करोड़ों रुपए के अकबरुद्दीन अवैसी के नेतृत्व में हमने हासिल किया था। इन्होंने मांग की है कि इमाम ज़मीन पहाड़ की भूमि पर अवैध निर्माण करने की जो कोशिश की जा रही है उसकी अगुवाई आखिर कौन कर रहा है, उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए और वक्फ बोर्ड इमाम ज़मीन पहाड़ की भूमि की रक्षा करते हुए उसकी सुरक्षा भी की जाए। और इस मौके पर रजवी के साथ एआईएमआईएम के वरिष्ठ और सक्रिय कार्यकर्ता तिलावत हुसैन जाफरी भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड, मैं और हमारे साथी मजलिस के सीनियर कायद जनाब तिलावत हुसैन जाफरी साहब यहाँ पर जो कुछ अरसे से कोए इमाम ज़मीन जो एक शिया वक्फ इंस्टीट्यूशन है और काफ़ी क़दीम इंस्टीट्यूशन है, उसके कुछ सर्वे नंबर 196 में इंक्रोचमेंट्स हो रहे हैं करके एक तनाज़ा ठहरा हुआ है। और उसके ताल्लुक़ से जो है हम जो है अहम कुछ एक चीज़ें थे जिस पे हम रिप्रेजेंट करने यहाँ पे आए थे और उसमें हमने तहरीरी नुमाइंदगी भी की है और साथ में जो है चेयरमैन साहब मसीउल्लाह साहब और शिया रुकन वक्फ बोर्ड जनाब हैदर आगा साहब और तिलावत हुसैन जाफरी साहब और वक्फ बोर्ड का जो लीगल का अमला है और मुख्तलिफ जो सेक्शन से स्टाफ है, ये तमाम से जो है तबादला ख्याल किया गया और इसमें आगे किस तरीक़े से इस पर काम होना है, लाएमल क्या होना है इसमें, और बाज़ अहम नुकात जो इसमें इंक्लूड नहीं हुए थे वो उसको हमने सजेस्ट किया है कि किस तरीक़े से इसमें जो है आगे कार्रवाई होनी चाहिए। और अहम उसमें यह है कि फ़िलहाल वक्फ की प्रॉपर्टी को बचाना है और जो इलीगल इंक्रोचर्स है उनको कब्ज़े में आने से रोकने के लिए हमने ये कहा है कि वक्फ बोर्ड फ़िलहाल वहाँ पे कुछ सिक्योरिटी के अमले को तैनात करें और जो आज वहाँ पे काम करने के लिए जो वक्फ लैंड पे एनक्रोचमेंट की करने की कोशिश जो लोग कर रहे थे उनके पास कुछ ऐसे परमिशंस हैं जो मैं समझता हूँ कि केस की पेंडेंसी के दौरान जो ऑर्डर्स निकाले गए वो ऑर्डर जो है इलीगली निकाले गए और उसकी भी पूरी तहकीक़ात करने के लिए हमने कहा है। उसमें डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी करना चाहिए और मैं समझता हूँ कि पुलिस की मदद लेके वो तमाम डॉक्यूमेंट जो वो लोग जिस बुनियाद पे कब्ज़े में आने की कोशिश कर रहे हैं वो तमाम चीज़ों को पुलिस से भी वेरीफाई करना चाहिए कि उसमें कहाँ तक सच है और कहाँ तक जो है उसमें फैब्रिकेशन है, डॉक्यूमेंट्स बनाए गए हैं या क्रिएट किए गए हैं, किस बुनियाद पे कंस्ट्रक्शन के परमिशन दिए गए हैं। और जब लॉकडाउन, जबकि मार्च की पूरा महीना लॉकडाउन में गुजरा, तमाम महकमे, तमाम इदारे गवर्नमेंट के, खानगी सब बंद थे, उस वक्त पे जो है वो प्रोसीडिंग निकली है तो वो भी डाउटफुल है 2020 मार्च के महीने में।
तो जब लॉकडाउन कंप्लीट लॉकडाउन था पूरा हिंदुस्तान, वो उस असना में जो है एक प्रोसीडिंग निकली है, तो उसकी भी जो है कहाँ तक का सदाकत है, सही है, गलत है। और उसमें जो है एक ही नाम के ऊपर सारे परमिशंस हैं, बिल्डिंग के म्यूटेशंस किसी पुरुषोत्तम के नाम पे, और 35 प्लॉट एक ही नाम पे एक ही दिन में एक ही मीटिंग में उसको कंस्ट्रक्शन का भी परमिशन दिया गया है और म्यूटेशन भी किया गया है। तो किस बुनियाद पे किया गया है, इसके पीछे कौन लोग हैं, क्या इसके पीछे है, वो मैं समझता हूँ कि इसमें पूरी तहकीकात होनी चाहिए, पुलिस के ज़रिए भी और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी। और उसके लिए भी हमने कहा है कि वक्फ बोर्ड जो है कंटोनमेंट बोर्ड को इस बारे में लिखे, और जो भी केसेस हैं उसमें जहाँ तक का जो है किसी किस्म की कम्युनिटी की तरफ से मदद की ज़रूरत है, उसमें तिलावत हुसैन जाफरी साहब ने भी काफ़ी डॉक्यूमेंट्स जो है उसमें प्रोक्योर किए हैं, और उन्होंने भी जो है वहाँ की प्रोसीडिंग के बारे में और क्या क्या चीज़ें इसमें हुई हैं उस ताल्लुक़ से काफ़ी इन्फॉर्मेशन तिलावत हुसैन जाफरी साहब ने भी कलेक्ट किया है, और उसी को जो है वक्फ बोर्ड के साथ आज हम शेयर किए हैं। इंशाअल्लाह ये बारगाह वक्फ की है और बहुत ख़दीम बारगाह है, आज तक प्रोटेक्ट होते आई है, अल्लाह प्रोटेक्ट करता है, वक्फ की जायदाद है, अल्लाह की अमानत, और अल्लाह रास्त इसकी जो है निगरानी करता है। तो हमको चाहिए कि हम जहाँ तक हमारा फरीज़ा है हम उसमें जो काम कर सकते हैं हम करें, बाकी अल्लाह से मदद आएगी इंशाअल्लाह। जी हाँ, और इसमें जो भी लोगों को जो मालूमात हासिल हैं या फिर किसी के पास कुछ है, कम्युनिटी से भी मैं अपील करूँगा कि इसमें आगे बढ़ के जो है कोशिश करें कि सबका इसमें वो है, कम्युनिटी का एक असासा है, किसी कोई प्राइवेट मामला नहीं है, कम्युनिटी का असासा है। जो लोग इसमें आगे बढ़ के काम कर रहे हैं, मैं उनको शुक्रिया तो नहीं कहूँगा क्योंकि सभी का फ़र्ज़ है आपस में मिल के काम करना है, तो सताइश ज़रूर करूँगा कि लोग निकल के काम कर रहे हैं, आगे बढ़ के आ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि औक़ाफ़ को अगर बचाना है, प्रोटेक्ट करना है, तो कौम को उठना पड़ेगा, आगे बढ़ के काम करना पड़ेगा। और आगे भी जो है ऐसा कहाँ और भी कई इंस्टीट्यूशंस है जहाँ पे अगर किसी को भी कुछ भी मालूमात होते हैं तो वक्फ बोर्ड से रुजू हों, और ज़िम्मेदारान हैं उनसे रुजू हों। अगर हमारी भी इल्म में कोई ऐसी चीज़ आती है तो इंशाअल्लाह बराबर वक्फ बोर्ड के लिए, वक्फ इमलात के लिए, हमारे आशुर खानों के, मसाजिद के, दरगाहों के जितने ऐसे मसले मसाइल हैं उसके लिए जमात हमेशा से काम करती आई है और इंशाअल्लाह आगे भी करेगी। इंशाअल्लाह हम अगर फिर ऐसा कोई मसला रहेगा तो बराबर हमारे से जो भी ताउन होता है बराबर करेंगे इंशाअल्लाह। और वक्फ बोर्ड से भी जो है इस केस के सिलसिले में जो है वक्तन फ़वक्तन जो है तबादला ख्याल ज़रूर होगा, और इसमें केस में भी जो है क्या पेशरफ्त होगी इंशाअल्लाह हम भी उसको मॉनिटर करेंगे। और आगे जो है कोशिश ये रहेगी कि इसको जल्द से जल्द जो मसले मसाइल हैं उसको जो है निपटाया जाए। उसको वक्फ बोर्ड के लिए जो मेहनत करना है, वक्फ बोर्ड का स्टाफ की भी ज़िम्मेदारी है कि वो इसमें जो है सही तरीके से पैरवी करें, और इंशाअल्लाह आगे जो भी जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगी हम ये केस को मॉनिटर कर रहे हैं, देखेंगे इंशाअल्लाह क्या होता है।